सभी साथी जुड़ गए। तो हम बात कर रहे थे 12 तारीख के आंदोलन की। बहुत सारे संगठन हैं समाज में और सब समाज के नाम से बने हुए हैं। किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है कि केवल स्वाभिमान समिति आंदोलन करेगी या कोई और नहीं कर सकता। तो सब लोगों को संगठन के द्वारा काम करना चाहिए, जितना कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, हम कश्मीर से कन्याकुमारी की एकता की बात करते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पर 2 मिनट में एक दूसरे के संगठन पर कीचड़ उछालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कोई कम काम करे कोई ज़्यादा करे, अपना काम करना चाहिए। और हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, ना आपकी हमसे है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने हमारे अधिकार छीने, जिन्होंने हमारा आरक्षण छीना है, जिन्होंने अपनी हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी छीनी है, जिन्होंने हमारा इतिहास चुराया है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, हम किसी संगठन के खिलाफ नहीं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं जो लंबे समय से गुर्जर समाज का, SC ST OB समाज का शोषण करती आई है। और इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जो बाबा साहब ने कहा था। बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। वो आदमी शिक्षित ही नहीं है जिसको ये पता ना हो आपका दुश्मन कौन है। दुश्मन से मतलब मेरा किसी से जातीय दुश्मनी से नहीं है। दुश्मन से मतलब यही है कि कौन आपको मूर्ख बना रहा है, कौन आपका हक छीन रहा है, कौन आपके अधिकार छीन रहा है, कौन आप पर राज कर रहा है, शासन कर रहा है, शोषण कर रहा है। इसलिए अपने हक अधिकार को जानो, शिक्षित बनो, संयमित रहो, संगठित रहो। एक जो हमारे जिलाधिकारी महोदय थे, एक मांग रह गई थी 6 नंबर की, बोरेश्वर मंदिर वाली। हमारे जिलाधिकारी महोदय जो अक्षय कुमार जी हैं, उन्होंने कहा कि वो दूसरे जिले का मामला है, लेकिन फिर भी हम उन जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे और बात करके उस बोर्ड को लगवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सारी बात आपसे हो गई है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात रह गई थी, अब हम इस गुर्जर जो आंदोलन हुआ था और इसमें जो प्रशासन और जो हमारे लोग जो परेशान है, पीड़ित हैं, जिनके नाम FIR में गलती से आ गए या जिन पे जो झूठे मुकदमे करे गए हैं, उनके उस निस्तारण के लिए एक समाज के 5-6 लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों की कमेटी बना रहे हैं। वो कमेटी फ़ोन नंबर सहित कल सब आपको मिल जाएगी, सोशल मीडिया पे भी और व्हाट्सएप पे भी। वो प्रशासन, DM और SSP साहब और प्रशासन और सरकार और जो हमारे पीड़ित हैं उनके बीच एक सेतु का काम करेगी, एक समन्वय का काम करेगी। यदि किसी भाई का वाहन नहीं छूट रहा तो उन समिति के लोगों से संपर्क करें। यदि किसी लोगों ने आवेदन नहीं दिया है तो इन समिति के लोगों को आवेदन दें। यदि किसी को कोई अन्य प्रशासन का कोई निचले स्तर का कोई अधिकारी पैसे की मांग करता है या कोई तंग करता है या शोषण करता है या रिपोर्ट में नाम झूठा लिखवाने का डर दिखाता है, उसको वो समिति को अपनी शिकायत दें और वो समिति जिलाधिकारी महोदय और SSP महोदय से बात करके हमारे इन समस्याओं का समाधान कराने के प्रयास करेगी। और अब तक इस मामले में जो 12 अक्टूबर को हमारा समझौता हुआ, जो 12 अक्टूबर को हमारी बात प्रशासन से हुई थी, जो उन्होंने मानी थी मांग, उन पर अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई और कितनी अब प्रोग्रेस बाकी है, वो उन चीज़ों पर सब पे बात करेगी और उस प्रोग्रेस को हम लोगों तक भी पहुंचाएगी, ताकि ये मामला जल्दी से जल्दी, ग्वालियर का जो ये घटना हुई थी उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करके सब अपने लोग मुख्यधारा में आए, अपने घरों पे पहुँचे, अपने रोजगार पे पहुँचे। और आचार संहिता क्योंकि लगी है तो जो बाकी हमारे ऐतिहासिक मुद्दे हैं, जैसे गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का मुद्दा है, वो कोर्ट में है और हम
आचार संहिता के बाद, चुनाव के बाद, उसमें कोर्ट में भी पैरवी करेंगे और उसके बाद दोबारा से ज़मीन पे भी उस आंदोलन को शुरू करेंगे, ताकि हमारा जो कोर्ट से जल्दी, क्योंकि हमारे सारे सबूत सब हमने सबमिट कर दिए हैं समिति को, और वो कोर्ट उसमें जल्दी से जल्दी अपना निर्णय सुनाए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐतिहासिक गिरफ्तारी के लिए 12 अक्टूबर के शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए आपने जो संयम के साथ, शालीनता के साथ और बिल्कुल अनुशासन में रह के जो आंदोलन को सफल बनाया, जो आपने गिरफ्तारियां दी, उनका रविंद्र भाटी की तरफ से शीश झुकाकर नमन। आपको बहुत बहुत बधाई। SC ST OBC के भाइयों को, गुजर भाइयों को, जिन्होंने ऐसी बड़े आंदोलन में जो आपने हिस्सा लिया। एक आंदोलन राजस्थान का गुजर आंदोलन जो इतिहास में दर्ज हुआ, और दूसरा ग्वालियर का गुजर आंदोलन, ये भी इतिहास में आप लोगों ने दर्ज करा दिया। मैं अपने नौजवान साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे सूचना मिली थी कि हमारे समाज के 9वीं और 10वीं के बच्चे जो मैच्योर भी नहीं हुए, जो बालिग भी नहीं हुए, 18 साल के भी नहीं हुए, वो बेला ग्राउंड में अपने समाज के लिए जेल भरो आंदोलन में गए। वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, SSP जो वहाँ पे ASP लगे हुए थे, उन्होंने उनकी उम्र देख के उनको वापस घर लौटाया। जो उनकी 8वीं 9वीं कक्षा में की उम्र है, वो अपने समाज के लिए उनका जज्बा, उनका जनून, उनका विचार, मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो गिरफ्तारियां हुई 18 से 25, 70% लोग 18 से 25 वर्ष के थे। इससे मुझे उम्मीद होती है कि जो जन जन जागरण अभियान गांव गांव चलाया गया, जो समाज को संगठित करने के लिए हमने पूरे देश में मुहिम चला रखी है, जो अपने अधिकारों को जागने के लिए, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए मुहिम चला रखी है, जो गुजर इतिहास को बचाने की मुहिम चला रखी है, मुझे अब उम्मीद है कि हमारे नौजवान जाग चुके हैं, सोए हुए शेर जाग चुके हैं। अब कोई हमारे इतिहास को नहीं चुरा सकता, अब कोई हमारे इतिहास को नहीं हड़प सकता, अब हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता। ये आने वाला समय आपका है। आप जो हर क्षेत्र में छा जाओ और छाए रहो, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ो, स्पोर्ट्स में, शिक्षा में, जो जिस क्षेत्र में बढ़ सकता है उस क्षेत्र में बढ़े। और राजनीति भी एक क्षेत्र है, उसमें भी हमारे समाज के युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि राजनीति वो चाबी है जिससे सारी समस्याओं के ताले खुलते हैं। इसलिए अच्छी राजनीति, ईमानदार राजनीति और सभी लोगों की मदद करने की भावना गुजर समाज में हमेशा रही है। सब लोगों को साथ लेके चलने की भावना हमेशा रही है, और मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। पुनः प्रशासन को 12 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जिस तरह आपने हमारे जेल भरने वाले जो साथी आए उनके साथ व्यवहार आपका रहा, आपने एक बहुत बड़े आंदोलन को आपने जिस तरह सामना किया, उसके लिए प्रशासन के तमाम जो पदाधिकारी, तमाम अधिकारी और तमाम हमारे जो पुलिस में भाई हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप भी हमारे भाई बात हैं। मैं दो ही आदमियों को सल्यूट करता हूं, एक किसान को, एक जवान को, दोनों देश की रीढ़ की हड्डी हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और पुनः मुझे उम्मीद है कि जो प्रशासन के DM और जो हमारे SSP साहब हैं, मुझे उम्मीद है कि जो आपने वादे किए हैं आप उन वादों पर खरा उतरोगे। जय गुजर समाज, जय भीम, धन्यवाद।